कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि वो इंसान को जानवर बना दे? क्या कोई प्रेमिका अपने ही प्रेमी की हत्या कर सकती है और फिर क्या उसे टुकड़ों में काटकर ड्रम में सील कर सकती है? आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की, जिसे अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। तो आइए जानते हैं इस लव मैरिज, धोखे और कत्ल की पूरी कहानी। अब ऊपर देख लो, ऊपर जी मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त ने पार्टी मिलनी थी पार्टी। देखिए, हमारे देश में पहले परिवार वाले अरेंज मैरिज करवाते थे, लेकिन अब लोग लव मैरिज करने लगे हैं ताकि रिश्ता मजबूत बना रहे। मगर अब लव मैरिज के बाद भी परिणाम बहुत भयानक आ रहे हैं। दरअसल यूपी के मेरठ का रहने वाला सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में जॉब करता था और लंदन में पोस्टेड था। साल 2016 में जब वह भारत आया तो उसकी मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। पहली नजर में प्यार हुआ, फिर छुप छुप कर मिलना शुरू हुआ और शादी तक बात पहुंच गई। हालांकि सौरभ के परिवार ने इस शादी का विरोध किया। उन्हें मुस्कान पसंद नहीं थी, लेकिन सौरभ ने परिवार की परवाह नहीं की और मुस्कान से लव मैरिज कर ली। इसी कारण सौरभ का उसके घर वालों से विवाद हुआ और परिवार ने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। इसके बाद सौरभ अपनी पत्नी और बेटी के साथ मेरठ के इंदिरा नगर में किराए पर रहने लगा। उनकी बेटी पीहू 2nd क्लास में पढ़ती थी। सौरभ की नौकरी ऐसी थी कि वह साल में सिर्फ 2-3 महीने ही मेरठ में रहता था। इसी दौरान मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला नाम का शख्स आ गया। मुस्कान अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी। वहीं उसकी मुलाकात साहिल से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उनका अफेयर शुरू हो गया। साथ ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। इसके बाद 2022 तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर साहिल ने मुस्कान पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने कहा कि सौरभ को रास्ते से हटाना होगा, तभी वे दोनों साथ रह पाएंगे। लगभग 3 साल बाद, यानी अभी के 2025 में, ये दोनों सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाने में सफल हुए। हुआ कुछ ऐसा था कि 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए सौरभ 24 फरवरी को लंदन से मेरठ आया था। इसी दौरान मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मारने की साजिश रची। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशे की दवा मिला दी, जिससे वह जल्दी सो गया। इसके बाद उसने साहिल को घर बुलाया। फिर मुस्कान ने ही अपने पति के सीने में चाकू घोंप दिया। सौरभ की मौत के बाद दोनों लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गए। साहिल ने सौरभ की लाश के 15 टुकड़े कर दिए। फिर बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम लाए और उसमें लाश के टुकड़े भर दिए। उन्हें पता था कि लाश सड़ेगी तो बदबू आएगी, इसलिए ड्रम में पानी डालकर ऊपर से सीमेंट भर दिया। फिर दोनों रात भर लॉबी में ही बैठे रहे। अब अगले दिन यानी 5 मार्च की सुबह मुस्कान ने अपनी बेटी पीहू को अपनी माँ के घर ले जाकर उसे छोड़ दिया और वापस आकर साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने चली गई। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल भी ले गई थी। वहीं से वह सौरभ के व्हाट्सएप रिप्लाई करती रही ताकि किसी को शक न हो। साथ ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शिमला घूमने के फोटो भी अपडेट करती रही। इसी दौरान साहिल और मुस्कान ने शिमला के एक मंदिर में शादी भी कर ली, लेकिन होटल और घूमने फिरने में उनके पैसे खत्म होने लगे। सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए थे, लेकिन मुस्कान उन रुपयों को निकाल नहीं पा रही थी। परेशान होकर उसने अपनी माँ से पूछा कि बैंक से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। माँ ने जब गुस्से में पूछा कि सौरभ तो तुम्हारे साथ है, फिर पैसे क्यों चाहिए, तब मुस्कान ने अपना खौफनाक सच बता दिया कि उसने पति की हत्या कर दी है। माँ के कहने पर 17 मार्च को मुस्कान और साहिल मेरठ लौट आए, लेकिन आखिर सौरभ की लाश का राज कैसे खुला, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। सौरभ के फोन पर बार बार कॉल करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। ऐसे में सौरभ का भाई राहुल लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सौरभ कॉल नहीं उठा रहा है। अंत में 18 मार्च को राहुल थक कर मेरठ में अपने भाई के घर पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिला। उसने अपनी भाभी मुस्कान को फोन किया तो मुस्कान ने कहा कि वह मायके में है और सौरभ की कोई जानकारी नहीं है। राहुल को शक हुआ, तभी मुस्कान वहां साहिल के साथ पहुंच गई। राहुल ने देखा कि उसके भाई का कोई अता पता नहीं था और मुस्कान के साथ एक अजनबी युवक था। राहुल को यह बात खटकी। जब राहुल ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां से तेज बदबू आ रही थी। उसने शोर मचाया और पड़ोसियों को बुलाकर पुलिस को खबर दी। पड़ोसियों का कहना था कि दिन में कई बार साहिल उस घर में आता था। उसने खुद को मुस्कान का भाई बताया था, लेकिन महिला यानी मुस्कान किसी से बात नहीं करती थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मुस्कान और साहिल को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन जब ड्रम खोला गया तो अंदर से सौरभ के शरीर के टुकड़े मिले। इलाके के लोगों का कहना है कि साहिल और मुस्कान ने कुछ मजदूरों को बुलाया था ताकि ड्रम को कहीं फेंक सकें, लेकिन सीमेंट जमने के बाद ड्रम भारी हो गया था। मजदूरों को शक हुआ
और उन्होंने ड्रम ले जाने से मना कर दिया। यही गलती उनके पकड़े जाने की वजह बन गई। चलिए अब जानते हैं पुलिस ने इस मामले पर क्या राय दी है। दोस्तों, पुलिस का दावा है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड मुस्कान थी। उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर इस हत्या की पूरी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने साहिल को यह यकीन दिलाया कि वह साहिल की मृत मां की आत्मा से बात करती है और उसकी मां खुद चाहती है कि सौरभ को खत्म कर दिया जाए। और हैरानी की बात यह है कि साहिल इस बात को सच मान भी बैठा। अब जरा इस कमरे को देखिए, यही वह कमरा है जहां साहिल रहता था। दीवारों पर अजीबोगरीब डरावनी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। जगह जगह शराब की टूटी बोतलें, नशे का सामान और तंत्र मंत्र से जुड़ी वस्तुएं पड़ी हैं। इस कमरे को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ रहने वाला शख्स एक साइको माइंडसेट का था। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि मुस्कान ने अपनी प्लानिंग नवंबर में ही शुरू कर दी थी। वह एक ऐसी जगह की तलाश कर रही थी जहां वह सौरभ की लाश को गाड़ सके, लेकिन जगह नहीं मिलने के कारण उसका प्लान फेल हो गया। इसके बाद फरवरी में उसे पता चला कि सौरभ भारत आने वाला है। अब इसने एक नया प्लान तैयार किया। 22 फरवरी को मुस्कान ने 800 रुपये के 2 बड़े चाकू खरीदे। उसने दुकानदार से कहा कि उसे ये चिकन काटने के लिए चाहिए। उसके बाद वह डॉक्टर के पास भी गई और एंजाइटी की झूठी बीमारी बताकर एक स्ट्रॉन्ग दवा ले आई। यही दवा उसने सौरभ के डिनर में मिला दी थी। इस घटना के बाद मुस्कान के माता पिता भी अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़े हो गए। मुस्कान की मां कैमरे के सामने रोते हुए कहती है, सौरभ इसे अंधा प्यार करता था, लेकिन हमारी ही बेटी बेशर्म निकली, इसे फांसी होनी चाहिए। वहीं उसके पिता गुस्से में कहते हैं, इसने जीने का हक खो दिया। अंत में अब इस छपरी के बारे में जानते हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि साहिल की मां की मौत करीब 20 साल पहले हो गई थी। कमरे में उसकी मां की तस्वीर भी लगी मिली, जबकि उसके पिता नोएडा में रहते हैं और कभी कभार ही घर आते हैं। हालांकि साहिल को खर्च के लिए उसके पिता ही पैसा भेजते थे। पुलिस जब दोनों को कोर्ट लेकर पहुंची तो मुस्कान माथे पर सिंदूर लगाकर आई थी। जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि किसके नाम का सिंदूर लगाया है, तो मुस्कान ने पहले तो घूरा, फिर बिना कोई जवाब दिए सिर झुका लिया। वहीं कोर्ट के सामने वकीलों ने इस छपरी की धुनाई भी कर दी और इसके कपड़े भी फाड़ दिए। दोस्तों, इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ा दी है। जब पुलिस मुस्कान और साहिल को कोर्ट लेकर जा रही थी तो वकीलों ने उन्हें घेर लिया और उनकी सरेआम पिटाई कर दी। वकील इतने गुस्से में थे कि कई लोग गाड़ियों पर चढ़कर थप्पड़ मारने लगे। पुलिस बमुश्किल दोनों को बचाकर हवालात तक पहुंचा पाई। इस पूरी घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। जब मीडिया ने साहिल शुक्ला की नानी से बात की तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा पोता नशा करता था। वह उस लड़की मुस्कान के घर जाता था, लेकिन यहाँ कभी उसे लेकर नहीं आया। उसकी माँ की 20 साल पहले मौत हो गई थी, लेकिन आज भी उसकी तस्वीर उसके कमरे में टंगी हुई है और साहिल मेरी ही बेटी का बेटा है। मुस्कान की माँ कविता रस्तोगी ने कहा कि सौरभ को न्याय मिलना चाहिए। हमने खुद अपनी बेटी को गिरफ्तार करवाया है। सौरभ ने मुस्कान के लिए अपना परिवार छोड़ दिया और बदले में मुस्कान ने उसके साथ ये कर दिया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सौरभ उसे हर चीज में सपोर्ट करता था, लेकिन अब इस लड़की को जीने का हक नहीं। वहीं पूछताछ में ये भी पता चला कि साहिल गांजे का नशा करता था और मुस्कान को भी उसने गांजे की लत लगा दी थी। यही वजह है कि मुस्कान साहिल को छोड़ नहीं रही थी और सौरभ से तलाक चाहती थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बताई गई है। हमारा मकसद किसी भी अपराध को बढ़ावा देना या उसका समर्थन करना नहीं है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी ऐसी जरूरी और शिक्षाप्रद कहानियां ला सकें।